नमस्कार साथियों, अगर आपने नया सीएससी सेंटर खोला है, एमपी ऑनलाइन का कियोस्क शुरू किया है या फिर आप पहले से भी चला रहे हैं सीएससी या एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर, तो कभी ना कभी आपके मन में ये जरूर आया होगा कि भैया क्या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी सभी को बनवाना जरूरी है क्या? अगर हम ये नहीं बनवाते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, और अगर हम डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं होता और वो भ्रमित हो जाते हैं। कुछ ने बनवा लिया है लेकिन उसका वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ने बनवाया ही नहीं है, वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर आप इस सेक्टर में नए हैं तो आपको काम करना थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा शुरुआत में। समस्याएं सबको आती हैं, आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने सीएससी फ्री कोर्स आपके लिए शुरू किया है, जिसे आप डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे डाउनलोड करके उस फ्री कोर्स को आसानी से ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करना अगर आप नए हो सीएससी वीएलई या एमपी ऑनलाइन कियोस्क। तो चलिए साथियों, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि मैं कौन से डीएससी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। साथियों, जैसे अक्सर आप किसी भी भर्ती का कोई आवेदन भरते हैं, उसमें फॉर्म में आप हस्ताक्षर करते हैं, किसी योजना का आवेदन करते हैं, उस फॉर्म में आपके हस्ताक्षर होते हैं, बैंक में पैसा निकालने में, जमा करने में आप हस्ताक्षर करते हैं। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी आपका बनता है, जिसे हम डीएससी कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो टेंडर को फाइल करने में, बहुत सारे कामों में इसका उपयोग होता है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर आपका जो डीएससी है सर्टिफिकेट वो इंस्टॉल होता है इस टोकन के अंदर। इसे हम डीएससी टोकन या यूएसबी टोकन भी कहते हैं। ये हमारे मेमोरी कार्ड से अलग होता है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास जो मेमोरी कार्ड है क्या उसमें हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, डीएससी टोकन अलग होता है। ये अनेकों कंपनियों के हैं, जैसे कि किसी के पास ई पास का होगा, जिसे HYP 2003, प्रॉक्सी की, एम टोकन, इनआईटी प्रेसिशन, बहुत सारी जो कंपनियां हैं अलग अलग हो सकता है कि आपके पास कोई और टोकन हो या जिससे आप बनवा रहे हो वो टोकन आपको दे रहा हो। बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग होते हैं। अब बात आती है कि अगर इसे हम बनवाते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा हमें होगा? क्योंकि भैया ये फ्री में तो बनता नहीं है, इसके लिए पैसा लगता है, और जो पैसा लगता है वो आपके ईयर के हिसाब से रहता है। जैसे 1 ईयर का अलग कॉस्ट रहेगा, 2 साल की अलग कॉस्ट रहेगी, 3 साल की अलग कॉस्ट रहेगी। मैक्सिमम 3 साल, अधिकतम 3 साल तक का आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो इसमें पैसा लगता है, ठीक है। तो अब आपके मन में यह सवाल होता है कि आखिरकार इसके क्या बेनिफिट हैं। तो बेनिफिट नंबर 1 साथियों, जब भी आप एमपी डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विसेज हैं, चाहे आपके पास एमपी ऑनलाइन की आईडी हो चाहे सीएससी की आईडी हो, हर दोनों आईडी में एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस उपलब्ध की गई है। और वहां पे जब भी कोई आप आवेदन करेंगे तो साथियों वहां पे आपको स्पष्ट लिखा होता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट लिखा होता है। कोई भी जब भी आप यहां पे आवेदन करेंगे तो स्पष्ट लिखा होता है कि भैया आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां पे डिजिटल हस्ताक्षर टोकन लिखा है, लेकिन आपको जो जरूरी होता है वो होता है क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। अब इस डीएससी के जरिए आप आय मूल्यवासी, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र जैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो, किसी डॉक्यूमेंट में साइन करना हो, जीएसटी रिटर्न भरनी हो, टेंडर भरना हो, ये सारा काम आपके इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए ही होता है। अब अगर आप
को ये सारे काम करने हैं, जैसे एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस में काम करना है, बहुत सारे भाई बहनों को जब अनुबंध आप करते हैं द्विपक्षीय, तो उसमें भी डीएससी की जरूरत होती है। एमपी ऑनलाइन का जो एग्रीमेंट होता है कियोस्क एग्रीमेंट, उसमें भी डीएससी की जरूरत होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है डीएससी, ठीक है, ये बेनिफिट है। अगर आपको ये काम करने हैं तो आपको डीएससी बनवाना पड़ेगा। आप कैसे बनवाएं? तो आपको कहीं जाने की या परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको घर बैठे सबसे कम पैसे में डीएससी बना करके देते हैं। रिन्यूअल भी हो जाएगा, सेटअप भी हम कर देंगे। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि डीएससी बनवा तो लेते हैं, लेकिन वो अपने कंप्यूटर में सेटअप नहीं कर पाते, या जिससे बनवाया है वो आपकी हेल्प भी नहीं करता है। जब जावा नहीं चलता है, कंप्रेस इमेज जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चलता है, तो ये सारा हम आपको सेटअप करके देते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो अगर आपको डीएससी रिन्यूअल या नया बनवाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर देना। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये हम नहीं बनवाते हैं तो हमें नुकसान क्या होंगे। तो देखिए साथियों, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप एमपी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी सर्विस में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जेपीजी और पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होती है। इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए जो डीएसडी फाइल बनती है वही अपलोड होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट साइन का काम करते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, डिजिटल हस्ताक्षर अगर किसी ने मांगा है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी फाइल करना चाहते तो भी आप डीएससी का उपयोग करके कर सकते हैं। आधार ओटीपी से भी हो जाता है, इससे भी आप कर सकते हैं। मूलतः अगर आप एक सीएससी वीएलई एमपी ऑनलाइन कियोस्क हो, तो अगर आपके पास ये डीएससी नहीं है क्लास 3 का, तो एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस पे आप काम नहीं कर पाओगे और आपके पास से ग्राहक वापस जाएंगे। तो अगर इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, अलग अलग ईयर का अलग अलग प्राइस, मैं आपको सबसे कम पैसे में देने वाला हूं, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो आपके पास मैं तो कहता हूं साथियों जरूर बनवा के रखना, क्योंकि आय मूल्यवासी जैसी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो आप अपने सेंटर में उसके आवेदन कर सकते हो इस डीएससी के जरिए। और एक बार बनवा लिया तो 2 साल 3 साल के लिए आप फ्री हो जाते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर डीएससी बनवाएं, मैं आपको, चूंकि आप भी मेरी तरह वीएलई एमपी ऑनलाइन कियोस्क, इसलिए सलाह मैं आपको दे रहा हूं जो आपको कोई देगा नहीं। कभी भी इसको 1 ईयर का बिल्कुल मत बनवाइए, किसी से भी आप बनवाओ, क्योंकि आपको लॉस होगा। हो सकता है टोकन गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो फिर आप अगर 3 साल के लिए बनवा लोगे तो जब तक के लिए आपने बनवाया है तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने 1 साल का बनवाया, 1 साल बाद अगर टोकन चेंज हो गया तो फिर आपने क्या होगा, नया टोकन नया डीएससी, डबल खर्च आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए आपके उपयोग के हिसाब से 2 साल या 3 साल का सबसे बढ़िया होता है। और किस कंपनी का बढ़िया होता है, कौन सा टोकन लेना चाहिए, इस पे अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। और अगर खुद से बनाने का काम करना है डीएससी तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरी तरह भी डीएससी बनाने का काम अपने सेंटर में शुरू आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।